स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ सीखने वाले हैं। कई विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर एक बार शुरू से सारा कुछ समझा दीजिए, तो अब आप लोगों को कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट पहली बार भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो लास्ट तक देखें, और जो कुछ देख चुके हैं वो स्किप करके अपने क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 4 क्वेश्चन की सहायता से डिस्कस करेंगे, जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा 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 सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, कहीं भागिएगा नहीं जल्दी से। देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रारंभ से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाग का चिन्ह कैसा होता है। तो देखिए भाग का चिन्ह ऐसा होता है, एक लाइन खींचा, ऊपर ऐसे बिंदी लगाई, नीचे बिंदी लगाई, तो ये होता है भाग का चिन्ह। ठीक है भाई, भाग का चिन्ह आपने बता दिया। इसके बाद भाग के चिन्ह में जो संख्या इधर लिखी होती है वो कौन सी संख्या लिखते हैं, और जो संख्या इधर लिखते हैं वो कौन सी संख्या लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, भाग चिन्ह के इधर में जो संख्या लिखते हैं वो संख्या से भाग देना होता है, उसको इधर लिखते हैं। जिस संख्या से भाग देना होगा उसको इधर लिखेंगे, और जिस संख्या में भाग देना होगा उसको इधर लिखेंगे। तो जिस संख्या से भाग देना होगा उसे हम भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग देना होगा उसे हम भाज्य बोलते हैं। अब देखिए यहाँ भाग देने का तरीका क्या होगा। भाग देने का तरीका इस तरह से होता है, आपको ऐसे लाइन खींचना है, एक ढक्कन इधर बनाना है, एक गुफा टाइप इधर बनाना है। जो बीच में संख्या लिखी होती है इसमें इस जगह भाज्य लिखते हैं। भाज्य हमेशा कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। कौन होता है भाज्य? जिसमें भाग देना होता है। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, सर जी कहते थे बच्चों 25 का भाग लगाओ 625 में। तो किस में भाग लगाने को कह रहे हैं? 625 में। तो जिसमें भाग लगाने को कहें उसको इधर लिखेंगे, और जिससे भाग लगाने को कहेंगे उससे इधर लिखेंगे। यानी अगर सर जी कह रहे हैं 625 में भाग लगाइए तो 625 इधर लिखेंगे, और 25 से भाग लगाने को कह रहे हैं तो 25 इधर लिखेंगे। एक एक चीज अभी हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो देखिए, जितनी बार भाग जाएगा उसको यहां लिखेंगे। स्कूल में आप लोगों को सिखाया जाता था कि 20 तक पहाड़ा जरूर याद रखिए। 20 तक पहाड़ा बहुत जरूरी होता है। अगर आप 20 तक याद कर ले गए ना तो कितनी भी बड़ी संख्या का भाग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना। तो देखिए यहाँ पर तो ये होता है भाजक, ये भाज्य और ये भागफल। फिर जो घट-पिट के बचेगा अभी बताएंगे कैसे बचेगा। तो ये जो यहाँ पर बचेगा वो होगा शेषफल। अभी आप इतनी सी बात समझिए, भाग देने का तरीका इस तरह से आपको लाइन खींचना है। यहाँ जो संख्या लिखी जाएगी वो भाज्य होगी, यहाँ जो होगी वो भाजक होगी, यहाँ पर जो आएगा भागफल आएगा, यहाँ जो आएगा वो शेषफल आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग चीजों को समझेंगे। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले ये भी समझ लें कि भाज्य किसे कहते हैं। भाज्य को अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को अंग्रेजी में डिवीजर बोलते हैं, भागफल को अंग्रेजी में कोशेंट बोलते हैं, और शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। जो चिन्ह के इधर लिखा वो भाज्य, जो चिन्ह के इधर लिखा वो भाजक। तो यानी भाजक को हम लोग इधर लिखेंगे और भाज्य को हम लोग इधर लिखेंगे। तो चलिए बताइए 432 को कहाँ लिखा जाएगा, 7 को कहाँ लिखा जाएगा। तो आपका जवाब होगा 7 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 432 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 7 से भाग देना है, 432 में भाग देना है। ठीक है, तो जिस में भाग देते हैं उसको यहाँ, जिस से भाग देते हैं उसको यहाँ। अब हम लोग यहाँ पर एक खेल खेलेंगे, और खेल आपको बाहर जाते हुए खेलना है। बाहर जाते हुए का मतलब ये अंदर है, अंदर से बाहर जाते हुए। कैसा? बाहर जाते हुए। करना क्या है चलिए देखते हैं। ये है आपका भाजक, ये है आपका भाज्य। तो भाजक में जितने अंक हैं भाज्य में उतने ही अंक लीजिए। कहेंगे भाजक में सर जी 1 अंक है, तो भाज्य में भी 1 अंक ले लें, बिल्कुल 1 अंक ले लें। इसके बाद अरे रुको रुको, अब आप देखने चले गए क्या हो गया भाई, क्यों रोका? अगर भाज्य में ली गई संख्या भाजक से छोटी है, ये भाज्य में ली गई संख्या 4 है, अब भाजक में ली गई संख्या 7 है, क्या ये छोटी है? बिल्कुल छोटी है। तो अगर भाज्य में ली गई संख्या भाजक से छोटी है तो भाज्य में 1 अंक और आगे बढ़ जाइए। तो भाज्य में क्या करिए? 1 अंक और बढ़ जाइए। क्या नियम बताया? सबसे पहला नियम था कि भाजक में जितने अंक हैं भाज्य में उतने ही अंक लीजिए, और फिर रुक जाइए, तनिक देख लीजिए क्या कि अगर भाज्य में ली गई संख्या भाजक से छोटी है, अगर ये छोटी है संख्या इससे, तो 1 अंक और बढ़ जाइए। बढ़ गए भाई,
ये बात हो गई। चलिए अब अगला चरण क्या होता है, अगला स्टेप है, अब आपको पहाड़ा पढ़ना है। किसका? 7 का। भाजक में जो संख्या होती है, जो संख्या भाजक में होगी उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। अब पहाड़ा पढ़ते हुए भाज्य में ली गई संख्या के एकदम नजदीक पहुंचना। इसका पीछा करिए, पीछा करिए, पहाड़ा पढ़ते हुए इसका पीछा करिए, एकदम नजदीक पहुंचिए। अरे रुको रुको, आप तो पढ़ने लगे, सुन लीजिए। अरे रुको रुको, आगे ना निकल जाना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे बिल्कुल मत निकल जाना। जितनी बार भाग जाए उसे भागफल में लिखना। तो पहले पहाड़ा पढ़िए, आगे ना निकलना, बस एकदम नजदीक पहुंचना। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। अरे रुको रुको, आगे निकल गए। 7 सत्ते 49 कितनी बार गया? 6 बार। 6 यहाँ लिखा, 7 छंग 42। कहा गया ना जितनी बार भाग जाए, 6 बार गया भाई, 6 बार। 6 यहाँ लिखिए। और जो आता है गुणनफल करके, यानी देखिए इन दोनों का गुणा ही तो होता है, 7 छंग 42। तो जो गुणा करके आता है उसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखिए। उसको भाज्य के नीचे लिखिए और क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। बस क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 4 में से 4 गया, कहेंगे सर जी कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई, अब क्या करें? ये हो गया। इसके बाद अगला चरण, भाज्य का अगला अंक उतारें और फिर से उसी तरह भाग दें। भाज्य के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम खेल तो बाहर जाते हुए खेल रहे हैं। तो अगला अंक आया 2, तो 2 से कहें भाई आप नीचे आइए, चलिए। और फिर वही काम करेंगे, क्या? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा ना जाए। तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14। अरे 2 बार में ज्यादा हो गया, आगे निकल गए। आगे नहीं निकलना है, नजदीक पहुंचना है। कितनी बार? 1 बार। तो 1 यहां लिखा, 7 एक कम कितना आया? 7। अब घटा लिया, 12 में 7 का कितना बचा? 5। आगे कोई संख्या बची क्या? नहीं। कह रहा है ना, देखिए ये काम तब तक करें जब तक भाज्य के सब अंक खत्म नहीं हो जाते। भाज्य के भाई सारे अंक खत्म हो गए, क्या बचा? 5 बचा। तो जो लास्ट में बचा वो क्या कहलाता है? अभी हमने बताया था, क्या कहलाता है? शेषफल। और जो यहां पर आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भागफल, कोशेंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। भागफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। अब आप लोग पहले ये बताइए कि बताइए ये कहाँ लिखेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे? खुद से बताइए, खुद से। बिल्कुल 15 कहाँ लिखेंगे? 15 यहाँ लिख दे ना, ना ना, यहाँ बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद ये कहाँ लिखेंगे? इसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी जिस संख्या में भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। लिख दिया भाई, चलिए भाग दीजिए। पहला काम क्या था? जितने अंक यहाँ के हैं भाजक के, उतने अंक यहाँ के पकड़ लीजिए। हमने 2 अंक यहाँ थे, 2 अंक यहाँ पकड़ लिया। अब क्या करें? अब हम देख लें, रुको रुको कह नहीं रहा था, रुको रुको, भाज्य में ली गई संख्या भाजक से छोटी तो नहीं है। हमने कहा यहाँ 65 है, यहाँ 15 कहाँ छोटी है? अरे नहीं छोटी तो 2 भाग, फिर ठीक है। 15 का पहाड़ा बढ़िए, 65 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार गया? 15 चौको 60। 15 पन्ना तो 75 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नजदीक पहुंचना है, ज्यादा नहीं होने देना है। कितना बार गया? 4 बार। 15 चौको 60, घटा लिया। जब हम घटाएंगे 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा। 6 में 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम खेल तो बाहर जाते हुए खेल रहे हैं। अगला अंक आया 5, 5 को नीचे उतारा। 15 का पहाड़ा पढ़िए, 55 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार गया? 15 3 45, 3 बार गया, 4 बार में ज्यादा हो गया। 3 बार गया, 3 बार में फिर गया, लिख दिया, घटा लिया। 5 में 5 गए 0, 5 में 4 गए 1। अभी संख्या खत्म नहीं हुई, आगे बढ़े। फिर अगला अंक उतारा। एक एक अंक को ही नीचे उतारना है, एक एक अंक को। और कब तक उतारना है? जब तक पूरा भाज्य के सब अंक खत्म ना हो जाए। 15 का पहाड़ा पढ़िए, 105 से ज्यादा ना जाए। तो 15 का पहाड़ा आना चाहिए। 15 सत्ते 105। अरे पूरा पूरा चला गया, अरे पूरा पूरा चला गया तो बिल्कुल लिख दीजिए। 15 सत्ते कितना हुआ? 105। यहाँ लिखा 105। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो बचा, ये क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब शून्य बचा। तो यहाँ पर ये जो आया ये कहलाएगा आपका भागफल यानी कोशेंट। और यहाँ पर ये जो आया ये कहलाएगा आपका शेषफल यानी रिमाइंडर। तो
अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं बड़ी संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, बड़ी संख्याओं का भाग करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं, जो स्टेप हम लोगों ने पढ़ा है बस वही करना है। भाजक में कितने अंक हैं? 2। तो हमको क्या करना है? खेल बाहर की ओर खेलना है और 2 अंक पकड़ने हैं। 2 अंक पकड़ लिया। अरे रुको रुको, क्या करते थे? देखते थे कि यहाँ की संख्या यहाँ से छोटी तो नहीं है, तो हमने देखा यार यहाँ की संख्या तो बड़ी है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, भाग के आगे के स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप अब यहां पर क्या है, देखिए हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना होता है, लेकिन 72 का पहाड़ा तो हम लोगों को आता नहीं है। तो क्या करेंगे समझिए, बड़ी संख्याओं के भाग के लिए भाजक में जिस अंक का पहाड़ा आता है उसको रखें, बाकी सबको छुपा ले। तो बस यही काम आपको बड़ी संख्याओं के भाग में करना है। जिसका पहाड़ा आता है उसको रखना है, बाकी सबको छुपा लेना है। तो आप कहेंगे हमको केवल 7 का पहाड़ा आता है, बाकी 72 का तो आता नहीं, तो चलिए भैया 2 को छुपा लीजिए। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर, अब जितने अंक को छुपाया है उतने ही अंक आप भाज्य के भी छुपा लें। तो बस एक अंक हमने यहाँ का छुपाया तो एक अंक यहाँ का छुपाया। अब आप 7 का पहाड़ा तो आता है, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 8 के नजदीक जाइए, ऊपर ना जाइएगा। कितनी बार गया? 7 एक कम 7, 2 बार में तो ज्यादा हो जाता है, 7 दूनी 14। कितनी बार गया? 1 बार। तो जितनी बार जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं। 1 बार गया ना, तो 1 हमने कहाँ लिखा? भागफल में लिखा, ये लिख दिया। और फिर हम लोग क्या करते हैं? हम तो भैया मदद लिए थे 7 की, लेकिन हम पहाड़ा तो पढ़ रहे थे 72 का। तो 72 का गुणा अब इसमें कर दीजिए 1 में, तो 1 का गुणा 2 में, 1 दूना 2 लिखते हैं भाज्य के नीचे। 1 का गुणा 7 में, 1 सत्ते 7 भाज्य के नीचे। और क्या करते हैं? घटा लेते हैं। घटाएंगे, 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर क्या करते थे हम लोग? फिर आगे बढ़ते थे और अगला अंक उतारते थे। अगला अंक उतारा 1 को भी हमने नीचे उतार लिया। फिर वही काम, क्या? 1 अंक यहाँ का छुपाइए, 1 अंक यहाँ का छुपाइए। 7 का पहाड़ा पढ़िए जरा, 15 के नजदीक, ऊपर ना जाइएगा। 7 दूना 14, कितनी बार? 2 बार। 2 बार गया ना, तो बस यहाँ पर लिख देंगे 2। लेकिन हम किसका पहाड़ा पढ़ रहे थे? हम तो 72 का पहाड़ा चाहते थे पढ़ना। तो 72 दूना कितना होगा? तो क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 72 में, 2 दूना 4, 2 दूना 4। 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14। बस भाज्य के नीचे लिख लेंगे और सिंपल सा घटा लेंगे। तो 1 में 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ 4 बचा, 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं। 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको मिलता है 6। 6 से कहेंगे भाई आप भी नीचे आ जाओ, भाग हम खत्म करते हैं। इसके बाद 76 आ गया, 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया। 7 का पहाड़िया पढ़िए जरा, कितनी बार? 1 बार। 7 एक कम 7, 1 आ गया। 72 का गुणा 1 में करेंगे तो 72 ही आ जाएगा। घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो शेष आपका कितना बच गया? शेष आपका बच गया 4। और 121 आपका क्या आ गया? 121 आपका आ गया भागफल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब जरा देखिए, 3 अंकों का हो गया भाग, 4 अंकों का, 5 अंकों का, कितने ही अंकों का हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग मैंने बता रखा है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखेंगे तो बहुत बड़ी, पूरे यूट्यूब में ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी संख्या का भाग मैंने बता रखा है। तो तरीका बस आपको समझना है। तरीका अगर आप लोग समझ गए तो कितनी ही बड़ी संख्या का भाग आप लोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है, इतना बड़ा पहाड़ा किसको आता है? किसी को नहीं आता, हमको भी नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? कितने अंक हैं? 1 2 3। 3 अंक यहाँ के पकड़े, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 अंक यहाँ के भी पकड़ लेंगे, 3। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये था कि क्या देखना है कि भाज्य की संख्या भाजक से छोटी तो नहीं है। तो बताइए, अच्छा 103 बढ़ा है कि 452? आप कहेंगे 452 बढ़ा, लो छोटी हो गई। अगर संख्या छोटी हो गई तो क्या करते थे? 1 अंक और बढ़ा लेते थे। 1 अंक और बढ़ा लिया, इसका मतलब अब हमको इतनी संख्या में भाग देना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन 452 का पहाड़ा कहाँ आता है? तो हम क्या करेंगे? हमको केवल तो 4 का पहाड़ा तो आता है। आप कहेंगे हाँ हाँ 4 का पहाड़ा तो हमको आता है, इसका मतलब 2 अंक हमको गायब करने होंगे। 2 अंक हमको गायब करने होंगे। तो हमने यहाँ के कितने अंक छुपाए? 2 अंक छुपाए। तो यहाँ के भी कितने अंक छुपाए? 2 अंक छुपाए, क्योंकि हमको पूरा यहाँ तक भाग देना था ना। तो 2 अंक यहाँ के छुपाए, 2 अंक यहाँ का छुपाया। 4 का पहाड़ा पढ़िए जरा, 10 से ज्यादा न जाए, नजदीक आ जाए, ऊपर न जाना चाहिए। 4 दूना 8, 4 तियां 12, और 3 बार में ज्यादा हो गया। कितनी बार गया? 2 बार।
2 बार गया, 2 यहाँ लिख दीजिए, क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, भाज्य के नीचे लिखना है 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल, 1 2 चौको 8 और 1 9, क्या करते हैं घटा लेते हैं, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 3 में 0 जाएगा 3 है ना बचेगा, 10 में 9 जाएगा 1 बचेगा। इसके बाद हम खेल तो बाहर की ओर जाते हुए खेल रहे हैं, अगला अंक आया 6, 6 से कहेंगे भाई नीचे आओ। चलो इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर वही चीज, 2 अंक यहाँ के छुपाए 2 अंक यहाँ के छुपाए, 4 का पहाड़ा पड़िए जरा, 13 से ज्यादा ना जाए, 4 3 12 4 चौको 16, अरे 4 बार में ज्यादा हो गया, कितनी बार गया 3 बार, जितनी बार जाता है उसे भागफल में लिखते हैं, 3 को यहाँ लिखा, 3 का गुणा सिंपल सा इसमें कर देंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 लिख लिया भाई, 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13, कुछो नहीं बचा, कुछो नहीं बचा, भागफल कितना आया 23, भागफल आपका आ गया 23, और शेषफल पूछे तो कहोगे कुछो नहीं मतलब 0, शेषफल कितना 0। तो इस तरह से हम लोग छोटी से लेके बड़ी संख्या तक के भाग को आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग आज ये सारा कुछ समझ गए होंगे, वो बच्चे भी जो बिल्कुल आज बेसिक से सीख रहे थे उन लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या का जो भाग है ना वो आप लोग जा करके देख सकते हो और कर सकते हो खुद से। उम्मीद करता हूँ आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।